नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव। स्वच्छ सर्वेक्षण में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को मिला पहला स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 116 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज कोलकाता में। समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को पहला स्थान मिला है। कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस श्रेणी में झारखंड को देश में अव्वल राज्य होने का सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया है। इस मिशन के जरिए देश की सोच में बदलाव आया है। राज्य के नगर विकास सचिव विनय चौबे ने पुरस्कार ग्रहण किया। झारखंड की सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी निकायों में रह रहे नागरिकों और सफाई कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी के संयुक्त प्रयास से यह सम्मान मिला है, जो प्रदेश के नागरिकों के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्होंने कल सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लिया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें पुलिस बल के आधुनिकीकरण का व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पुलिस संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित हैं, जबकि शेष प्रतिभागी 37 विभिन्न स्थानों से खुफिया ब्यूरो और SIB मुख्यालयों से ऑनलाइन सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। बैठक में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद और वाम उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने, मादक पदार्थों की तस्करी के नए तरीकों, जेल सुधार और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर आवास दिवस मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 7,775 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को पेंशन प्राप्त करने के लिए संयुक्त बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पेंशन वितरित कर रहे सभी एजेंसी बैंकों को सलाह दी गई है कि फैमिली पेंशन हासिल करने के लिए अगर कोई मौजूदा संयुक्त बैंक खाते को जारी रखना चाहता है तो उसे नया खाता खोलने के लिए मजबूर न किया जाए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जीवन साथी के साथ संयुक्त बैंक खाता खोलना वांछनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। उन्होंने लोगों से अपने संदेश माईगॉव और नमो ऐप पर रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर हिंदी और अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 26 नवंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर प्राप्त लिंक के द्वारा अपने सुझाव भेज सकते हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश में अब तक 116 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 76 करोड़ 41 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 40 करोड़ से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60,25,000 टीके शाम 7 बजे तक लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा अपने टीकाकरण की स्थिति जाने शुरू की गई है। इससे किसी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति और विवरण सत्यापित करने या संशोधित करने में मदद मिलेगी। सेवा प्रदाता भी किसी नागरिक के अनुरोध पर उसे सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ट्रैवल एजेंसियां इस सुविधा का उपयोग कर टीका लगवा चुके लोगों को ही यात्रा की अनुमति देकर लोगों के लिए यात्रा सुरक्षित बना सकेंगी। नियोक्ता इस सेवा का उपयोग कर्मचारियों के टीकाकरण की स्थिति जानने तथा कार्यालय और कार्यस्थलों में काम फिर शुरू करने के लिए कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक का सम्मान प्रदान किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस होंगे। विधानसभा के 5 कर्मियों को भी उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी का सम्मान दिया जाएगा। हटिया बेंगलुरु कैंट ट्रेन को कल रद्द कर दिया गया। विजयवाड़ा मंडल के पुडगु पाडू नेल्लूरू स्टेशन के बीच पटरी के ऊपर से पानी बहने के कारण विजयवाड़ा गुडूर सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन निलंबित किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से कल जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि यात्रियों को टिकट का फुल रिफंड दिया जाएगा। इसके लिए हटिया स्टेशन पर विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है। जिन यात्रियों के पास रेलवे के आरक्षण काउंटर से लिए गए टिकट है वे हटिया स्थित काउंटर से अपने टिकट का फुल रिफंड ले सकते हैं तथा जिन यात्रियों के पास ई टिकट है
उन्हें IRCTC द्वारा टिकट का फुल रिफंड दिया जाएगा। चतरा में अब किसान परंपरागत खेती की जगह मिश्रित खेती कर आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा में बदलते समय में किसानी का ट्रेंड भी बदला है। परंपरागत खेती की जगह अब किसान मिश्रित खेती कर आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं। मुख्य रूप से बागवानी में मौसमी सब्जियों की खेती से दोहरी आमदनी मिल रही है। वहीं बागवानी फसलों के साथ आलू और अन्य सब्जी की खेती कर किसान बेहतर मुनाफा कर रहे हैं। मिश्रित खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के किसानों ने बागवानी में आम के साथ साथ आलू व हल्दी, अदरक व अन्य सब्जी की मिश्रित खेती से किसानी चमका रहे हैं। प्रखंड के घटेरी गांव के युवा किसान विनोद कुमार यादव ने इस योजना का बखूबी लाभ उठाया है। विनोद को वर्ष 2019-20 में आम बागवानी योजना मनरेगा के तहत दिया गया है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। धनबाद जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 में अधिक से अधिक छात्रों का पंजीयन कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने दिया है। जारी कार्यालय आदेश में उन्होंने कहा है कि पंजीयन की तिथि बढ़ाकर 31 नवंबर कर दी गई है। जिले के धनबाद, बाघमारा, बलियापुर, गोविंदपुर, झरिया, निरसा, तोपचांची, टुंटी प्रखंडों में अब तक 1021 छात्रों का पंजीयन हुआ है। गोड्डा जिले के सदर प्रखंड में कल रात हाथियों ने उत्पात मचाया और 5 घरों को ध्वस्त कर दिया। इस घटना में 4 मवेशियों की भी मौत हो गई। हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे T20 मैच में जीत हासिल करके भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस श्रृंखला के बाद न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच भी खेलेगी। पहला टेस्ट मैच इस महीने की 25 तारीख से कानपुर, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। कोलकाता के इस मैदान पर खेले गए पिछले 5 T20 मैचों में भारत ने 4 मैच जीते हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने स्वच्छता सर्वेक्षण और नक्सलियों द्वारा बुलाए गए बंद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है, लातेहार चक्रधरपुर में पटरियां उड़ाई, परिचालन रहा बाधित। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने की बंदी। दैनिक भास्कर लिखता है, 7 राज्यों में 5 करोड़ ने नहीं ली पहली डोज। झारखंड में ऐसे 1 करोड़ लोग यानी 39%। यह चूक तीसरी लहर ला सकती है, इसलिए जल्द लगवाए टीका। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड नंबर 1, 100 निकायों की श्रेणी में नई दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों मिला पुरस्कार। हिन्दुस्तान ने लिखा है, लाल आतंक, चक्रधरपुर में उड़ाई पटरी, रातू में मुठभेड़। प्रशांत बोस और शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों का बंद। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड बना नंबर 1, राष्ट्रपति ने नगर विकास विभाग के सचिव को दिया सम्मान, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामना। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी स्वच्छ सर्वेक्षण की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। लिखा है, देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान की सबसे बड़ी सफलता देशवासियों की सोच में बदलाव। स्वच्छ सर्वेक्षण में 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को मिला पहला स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 116 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज कोलकाता में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।